तो चलिए बात करते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे की। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक क्लासिक नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा कल्चरल मूवमेंट है। हम आज उसी कहानी के दिल में उतरेंगे जिसने सच कहूं तो भारत और दुनिया भर में पूरी एक जनरेशन के लिए प्यार के मायने ही बदल दिए। ये शब्द, ये लाइन एक बहुत लंबे और इमोशनल सफर का क्लाइमैक्स है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि हमारे हीरो और हीरोइन आखिर इस एक पल तक पहुंचे कैसे। कहानी की शुरुआत होती है लंदन से, जहां दो अलग अलग दुनियाएं बस टकराने ही वाली थीं। तो चलिए मिलते हैं अपने किरदारों से, दो यंग इंडियंस जो रहते तो एक ही शहर में थे पर जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग थी। एक तरफ है राज, एकदम बिंदास, चार्मिंग और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाला। और दूसरी तरफ है सिमरन, एक ऐसी लड़की जो सपने तो बहुत देखती है लेकिन उसके पैर कह सकते हैं परंपरा की जंजीरों में बंधे हैं। और वो एक ऐसी अरेंज्ड मैरिज के लिए हाँ कह चुकी है जो उसने खुद नहीं चुनी। और देखिए, कहानी का असली टकराव तो इन दोनों के पिताओं के बीच है। एक तरफ है सिमरन के पिता चौधरी बलदेव सिंह, एकदम सख्त, जिनके लिए इज्जत और परंपरा ही सब कुछ है। और फिर दूसरी तरफ है राज के डैड, जो काफी मॉडर्न सोच वाले हैं और अपने बेटे की खुशी को सबसे ऊपर रखते हैं। ये असल में दो पीढ़ियों की सोच का टकराव है ना? और फिर किस्मत अपना खेल खेलती है। अपनी शादी से ठीक पहले सिमरन जैसे तैसे अपने पिता को यूरोप ट्रिप के लिए मना लेती है। उसे क्या पता था कि उस ट्रेन में उसकी तकदीर ने उसकी मुलाकात रात से पहले ही तय कर रखी थी। ये सफर शुरू तो होता है मजाक और ढेर सारी नोकझोंक से, लेकिन फिर स्विट्जरलैंड में इनकी ट्रेन छूट जाती है और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। जब उन्हें मजबूरन साथ में सफर करना पड़ता है तब वो एक दूसरे के बनी बनाई इमेज के पार देख पाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब वो शुरुआती चिढ़ एक गहरे और सच्चे कनेक्शन में बदल गई। पर यूरोप का वो सपनों वाला सफर अचानक खत्म हो जाता है। सिमरन को शादी के लिए इंडिया पंजाब ले जाया जाता है, लेकिन राज वो हार मानने वालों में से नहीं था। वो एक बहुत ही हिम्मत वाला और कह सकते हैं एक बिल्कुल अनोखा प्लान बनाकर उसके पीछे पीछे पंजाब पहुंच जाता है। और यहीं पर ये फिल्म सारे क्लीशेज तोड़ देती है। राज का प्लान सिमरन को भगाकर ले जाने का नहीं, उसका इरादा इससे कई ज्यादा बड़ा है। वो सिमरन के परिवार का दिल जीतेगा और सबसे मुश्किल काम, उसके सख्त मिजाज पिता का सम्मान हासिल करेगा। मतलब एक तरह का इम्पॉसिबल मिशन था ये। फिल्म के सबसे आइकॉनिक मोमेंट्स में से एक है करवा चौथ का सीन। सिमरन जो व्रत तो अपने मंगेतर के लिए रखती है लेकिन बेहोश होने का नाटक करती है ताकि राज उसे पानी पिला सके। ये एक ऐसा हक है जो सिर्फ पति का होता है। मतलब ये सबके सामने बिना कुछ कहे एक छोटी सी बगावत थी जिसने उनके प्यार पर मोहर लगा दी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। शादी का दिन, टेंशन एकदम पीक पर है। राज की महीनों की मेहनत की अब असली परीक्षा होने वाली थी जब सच सबके सामने आ जाता है और सब कुछ बिखर जाता है सिर्फ एक तस्वीर की वजह से। सिमरन के पिता को राज और सिमरन की यूरोप वाली फोटो मिल जाती है। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है और अब टकराव तय था। और फिर आता है वो आइकॉनिक ट्रेन स्टेशन का सीन। जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है तभी एक चमत्कार होता है। राज की ईमानदारी और उसके अटूट सम्मान को देखकर आखिरकार सिमरन के पिता का दिल पिघल ही जाता है। और कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है जब वो खुद अपनी बेटी से कहते हैं। लेकिन डीएलडीजे का जादू सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं है। चलिए अब थोड़ा पर्दे के पीछे चलते हैं और उन फैक्ट्स को जानते हैं जिन्होंने इस फिल्म को इतना बड़ा बनाया। अच्छा, एक सवाल है, राज मल्होत्रा के रोल में शाहरुख खान के अलावा किसी और को इमेजिन किया जा सकता है क्या? शायद नहीं। लेकिन एक बड़े सरप्राइज के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि डायरेक्टर की पहली पसंद कोई ऐसा था जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। जी हाँ, टॉम क्रूज। डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा ने शुरू में ये कहानी एक अमेरिकन लड़के और एक इंडियन लड़की के रोमांस के तौर पर सोची थी, लेकिन फिर उन्होंने इस किरदार को एक इंडियन एक्टर के लिए बदला और इस तरह हमारे आइकॉनिक एनआरआई हीरो का जन्म हुआ। और पता है, इस फिल्म का बहुत सारा जादू एक्टर्स की रियल केमिस्ट्री से आया था। जैसे राज और बलदेव के बीच कबूतरों को दाना खिलाने वाला जो सीन है वो ज्यादातर इम्प्रोवाइज्ड था, या फिर रुक जा ओ दिल दीवाने गाने में काजोल का जो सरप्राइज रिएक्शन है वो भी एकदम असली था,
क्योंकि उन्हें बताया नहीं गया था कि उन्हें ड्रॉप किया जाएगा। और ये नंबर, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये फिल्म मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में लगातार 25 साल से भी ज्यादा चली। ये इंडियन सिनेमा के इतिहास का सबसे लंबा थिएट्रिकल रन है। मतलब इसके कभी न खत्म होने वाले जादू का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आज भी, इतने सालों बाद भी, डीडीएलजे इतनी जरूरी क्यों लगती है। चलिए इसकी लेगेसी को समझते हैं, जो एक सिंपल लव स्टोरी से कहीं कहीं ज्यादा थी। देखिए, इसकी इतनी बड़ी कामयाबी का राज उन थीम्स में छुपा है जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। इस फिल्म ने उस जनरेशन को एक रास्ता दिखाया जो परंपरा का सम्मान करने और अपनी पर्सनल चॉइस के बीच फंसी हुई थी। इसने ये दिखाया कि प्यार और सम्मान एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर इसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त था। इसने विदेशों में सेट की गई बॉलीवुड रोमांस फिल्मों की एक नई लहर शुरू की। शाहरुख खान को किंग ऑफ रोमांस का टाइटल इसी फिल्म से मिला। और तो और, उस वक्त के रिकॉर्ड 10 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतकर इसने इतिहास रच दिया। और हम आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं जो दशकों बाद भी गूंजता है। कोई कहानी परंपरा के बोझ और मॉडर्न लव की आज़ादी के बीच सही बैलेंस कैसे बना सकती है। डीडीएलजे ने हमें एक उम्मीद भरा जवाब तो दिया, और शायद इसीलिए ये आज भी हमारे दिलों में जिंदा है।